रेसिस्टिविटी या प्रतिरोधकता एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है जो किसी सामग्री की विद्युत प्रवाह को रोकने की क्षमता को दर्शाता है। इसे समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि यह कैसे काम करता है। जब हम किसी धातु या अर्धधातु के माध्यम से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को उस सामग्री के परमाणुओं के बीच से गुजरना होता है। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन और परमाणु के बीच टकराव होते हैं, जो विद्युत प्रवाह को बाधित करते हैं। यही टकराव रेसिस्टिविटी को प्रभावित करता है। रेसिस्टिविटी का माप ओम मीटर में किया जाता है। हर सामग्री की अपनी एक विशेष रेसिस्टिविटी होती है। उदाहरण के लिए, तांबा और एल्यूमिनियम जैसे धातु की रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है, जबकि रबर और प्लास्टिक जैसे इंसुलेटर्स की रेसिस्टिविटी बहुत अधिक होती है। इसका मतलब यह है कि तांबा विद्युत प्रवाह को आसानी से गुजरने देता है, जबकि रबर उसे रोकता है। अब रेसिस्टिविटी केवल सामग्री पर निर्भर नहीं करती, बल्कि तापमान पर भी निर्भर करती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, धातुओं की रेसिस्टिविटी भी बढ़ती है। इसका कारण यह है कि उच्च तापमान पर परमाणुओं की गति बढ़ जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉनों के लिए टकराने के अवसर बढ़ जाते हैं। इसका एक दिलचस्प पहलू यह है कि कुछ सामग्री, जैसे कि सुपरकंडक्टर, एक निश्चित तापमान पर अपनी रेसिस्टिविटी को पूरी तरह से खो देती हैं। इसका मतलब है कि विद्युत धारा बिना किसी प्रतिरोध के प्रवाहित हो सकती है। यह तकनीकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ऊर्जा की हानि को कम किया जा सकता है। रेसिस्टिविटी का उपयोग कई क्षेत्रों में होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा वितरण और निर्माण में। उदाहरण के लिए, जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिजाइन करते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि कौन सी सामग्री का उपयोग करना है ताकि हम अधिकतम दक्षता प्राप्त कर सकें। इसलिए रेसिस्टिविटी केवल एक भौतिक गुण नहीं है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाहे वह हमारे घरों में बिजली की आपूर्ति हो या फिर हमारे मोबाइल फोन में, रेसिस्टिविटी का सही ज्ञान हमें बेहतर तकनीकी समाधान खोजने में मदद करता है। इस तरह रेसिस्टिविटी का अध्ययन न केवल विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपनी तकनीक को कैसे बेहतर बना सकते हैं और ऊर्जा का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं।